नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी स्टोरी में। आज अपन करें टॉट से राउंड 1025 का ड्यू टू क्वेश्चन नंबर बी, स्लाइस टू सर्वाइव। इसमें दो जने मॉफ एंड फोर्ड वो एक एरेना में एंटर करते हैं जो एन इंटू एम डी रहा है। फोर्ड के पास एक मॉन्स्टर है जो स्टार्ट करते ए कोमा बी कोऑर्डिनेट सेल से, रोज के अंदर 1 टू एन नंबर से और कॉलम से 1 टू एम कॉलम से। हर एक टर्न में क्या हो रहा है, मॉफ जो है वो ग्रिड को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, या तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। दो पार्ट डिवाइड करने के बाद क्या करेगा, जो जो पार्ट है जिसके अंदर मॉन्स्टर नहीं है वो पार्ट को वो डिस्कार्ड कर देगा, है ना। और जो उसके बाद जो टर्न आएगी वो आएगी फोर्थ की, मतलब उसी टर्न में जो फोर्थ क्या करेगा, जो मॉन्स्टर है जो बचा हुआ शेर के अंदर है उसको वो कहीं भी पोजीशन पे वो रख सकता है। हो सकता है वो सेम पोजीशन पे ही रखा रहे। उसके बाद पॉसिबिलिटी। अब मॉफ क्या चाहता है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो मिनिमाइज हो सके, और फोर्थ है वो ये चाहता है जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो मैक्सिमाइज हो। तो ये बताना है कि मेन कितने टर्न्स हो रहे, नंबर ऑफ टर्न्स, अगर दोनों ऑप्टिमली खेलते हैं तो। जैसे ये जो है सवाल, इसमें ये समझते हैं यहाँ पे अभी जो मॉन्स्टर है वो है 2,2 कोऑर्डिनेट पे। अब जो मॉफ क्या चाहता है, जो नंबर ऑफ टर्न से वो मिनिमम से मिनिमम हो सके, यानी जब 1 इंटू 1 का जो ग्रिड बन जाएगा जिसके अंदर मॉन्स्टर रहेगा, तो वहाँ पे जो टर्न है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो अपन को 1 इंटू 1 का बनाना है। अब 1 इंटू 1 ग्रिड का बनाना है तो कैसे बनाए। मॉफ क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या है, ग्रिड हटाए। ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रिड हटाएगा तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ डिट्स अगर वो वर्टिकली टच करेगा तो नंबर ऑफ डिट्स जो हटेगी वो हो गए 10। वैसे अगर वो हॉरिजॉन्टली टच करेगा तो नंबर ऑफ डिट्स जो हटेगे वो हो गए 7। अब वो क्या चाहता है, मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डिट हटे ताकि जो है नंबर ऑफ टच वो मिनिमम से मिनिमम हो सके। तो उसने वर्टिकली टच करा। अब बचा वो डिट क्या हो रहा, 2 इंटू 2 का। अब जो फोर्थ है वो मॉन्स्टर को कहीं भी रख सकता है बचे हुए डिट में। मान लो उसने यहाँ रख दिया। अब मैं क्या मूव क्या कर सकता है, या तो वो वर्टिकली कट करे या हॉरिजॉन्टली। दोनों में फर्क नहीं आया क्योंकि जो रिमेनिंग ग्रिड है वो सेम ही हो जाए, दोनों में तो कोई सा भी कट कर सकता है वो। तो उसने कट कर दिया हॉरिजॉन्टली। अब बचा ये, इसमें भी क्या करेगा, वर्टिकली कट कर दिया। अब यहाँ पे आ गया 1 इंटू 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स खत्म हो जाएगी। तो कितने टर्न्स हुए, 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 3, तो इसका आंसर हो रहा 3 होगा। अब इसको कैसे करना है वो समझते हैं। अब जैसे एक चीज़ बताओ, ये मैंने वर्टिकल लाइन ले ली, है ना। इसमें मैं मॉन्स्टर है वो कहीं भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ भी रख सकता हूँ और कहीं भी रख सकता हूँ। अगर मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया मॉन्स्टर, है ना, तो मॉफ के टाइटल ये जो ग्रिड है ये हटा देगा पूरी। तो ये पूरा हटा दिया तो ये तो इतनी सी 1 इंटू 1 की ग्रिड बन गई। मान लो स्टार्टिंग में रख दिया उसने, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 की ग्रिड बन गई। तो ये तो एक ही बारे में काम हो गया। अब फोर्थ क्या है, ऐसा नहीं चाहता कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स में काम हो जाए, वो चाहता है कि मैक्सिमम मैक्सिमम टर्न्स हो। तो अगर वो यहाँ रखता है तो तब भी है ना, मिनिमम टर्न्स में हो जाएगा काम। यहाँ रखेगा तब भी क्या है, वो ये वाला पार्ट रिमूव कर देगा, है ना। तो सबसे सही क्या रहेगा उसके लिए, सबसे सही ये रहेगा कि वो एकदम मिडल में रखे। अगर वो मिडल में रखेगा तो क्या होगा, मोस्ट के पास दो चॉइस होगी, या तो राइट पोर्शन कट करे या लेफ्ट पोर्शन कट करे, है ना। अब मान लो उसने कट कर दिया राइट पोर्शन, तो अब ये बच गया लेफ्ट पोर्शन। अब वो लेफ्ट पोर्शन में कहाँ रखेगा, और वो वापस मिडल में रखेगा, क्योंकि उसके बाद वापस चॉइस रहेगी कि वो राइट पोर्शन कट करे या लेफ्ट पोर्शन। तो मान लो उसने वापस कट करा, तो बचा हुए में वापस वो उसके मिडल में रखेगा। तो ऐसे मिडल में बार बार रखेगा ना, तो उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो बढ़ेंगे, है ना। और फोर्थ ये चाहता है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो बढ़े, तो वो हर बार उसको मिडल में रखेगा जब उसकी बारी आएगी, है ना। तो इससे अपन को ये पता चला कि कॉर्नर में ना रख के अपन उसको एग्जैक्ट मिडल में रखे जो भी रिमेनिंग आएगा, ताकि क्या है जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो बढ़ा सके फोर्थ, ये चाहेगा। तो जो हॉरिजॉन्टली में हो रहा है
सेम टाइम वो अपन वर्टिकली में भी टरेंगे, है ना। तो अब जैसे मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ पे 4x4 का मैं ग्रिड बना दिया, है ना। अब मैंने मॉन्स्टर रख दिया यहाँ पे। अब मैं मैक्सिमम नंबर ग्रिड हटाना है मुझे। अब मैं हटाना है तो मैं या तो ये वाला पोर्शन हटा सकता हूँ क्योंकि इसमें ग्रिड ज़्यादा है, या फिर ये वाला हटा सकता हूँ क्योंकि इसमें भी ग्रिड ज़्यादा है। तो दोनों में से मैं कोई सा भी हटा सकता हूँ। तो मान लो मैंने हटा दिया ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे क्या बचा, 4x2 का ग्रिड बचा, है ना। अब इस पोजीशन में मैं कहाँ पे रखूँ, मैं रो के मिडल में रखूँगा और कॉलम के भी मिडल में रखूँगा, क्योंकि मिडल में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टर्न मिलेंगे। तो रो का मिडल क्या होगा, या तो 2 या 3। वैसे कॉलम का मिडल क्या होगा, या तो 1 या 2। तो मान लो, है ना, मैंने इसको इसी पोजीशन पे रखा, है ना, यहाँ पे, क्योंकि ये रो का भी मिडल है और कॉलम का भी मिडल है। तो मैंने मान लो 4 ने इसको यहाँ पे रखा। अब मैं कैसे कट कर सकता हूँ, या तो ऐसे या ऐसे, क्योंकि ये 4 और ये 4 सेम नंबर है, तो मैं कैसे भी कट कर सकता हूँ। अब मान लो मैंने कर दिया ऐसे, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली। तो ये कट करने के बाद मेरे पास क्या बचा, 2x2 का। तो 2x2 का बना दिया मैंने, है ना। अब रिमेनिंग बचा ये वाला। अब इसमें रो का मिडल क्या होगा, या तो ये या ये, 1 या 2। वैसे कॉलम का मिडल क्या होगा, कॉलम का मिडल भी 1 2 और रो का मिडल भी 1 2। तो मैं एफ को कहीं भी रखूँ, जो बचे रहे वो सेम ही आ रहे, क्योंकि मैं यार ऐसे कट करूँगा तब भी 2 हटेंगे, ऐसे कट करूँगा तब भी ये 2 हटेंगे। तो मैं कैसे भी कट करूँ सेम आएगा। तो मान लो मैंने इसको यहीं रखा, तो अब मैंने कट करा ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो ये हो गया 8 रो। तो यहाँ पे हो गया 1 रो एंड 2 कॉलम। अब मेरे पास ऑप्शन ये बस 8 वर्टिकली कट करना है और यहाँ पे 1x1 का ग्रिड बन जाएगा। तो जब ये 1x1 का बन गया तो कॉलम 8 कॉलम हट गया। तो अब अपन ये देखें तो 4 से कहाँ उसके मिडल पे आया 2, फिर 2 से उसके मिडल पे आया 1, है ना। वैसे है ना 2 पे रहा, क्योंकि अपन पहले क्या कर देते, कॉलम के मिडल पे जाए जा रहे थे, कॉलम के मिडल पे जाए। अब कॉलम का मिडल 1 हो गया तो फिर अपन रो का मिडल 1 हो गया तो अपन फिर कॉलम के मिडल में जाते गए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब अपन पहली बार में जो ग्रिड हटाएंगे तो उसके बाद अपने पास आएगा एन डैश रो और एम डैश कॉलम, और इसके अपन मिडल पे जाते जाएंगे जब तक यहाँ पे जब तक यहाँ पे 1 नहीं आता। सेम अपन इसके भी 1 मिडल पे जाते जाएंगे जब तक यहाँ पे 1 नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे अपन देखे तो 4 से इसके मिडल पे गया, रो से इसके मिडल पे गया 1 आ गया। अब अपन कॉलम के मिडल पे जाएंगे तो अपन काउंट करेंगे जब तक यहाँ पे 1 नहीं आता। मान लो इसके मिडल पे आ जाए काउंट 1, वैसे इसके मिडल पे आ जाए काउंट 2, है ना। तो काउंट 1 प्लस काउंट 2, ये चीज़ आ गई। अब +1 8 अपन ने स्टार्टिंग में भी हटाया ना ग्रिड, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम था, तो वो हटाया अपन ने। तो ये जो हो रहा है ये अपना आंसर होएगा। अब ये कैसे निकालेगा वो देखते हैं। अब मान लो ये है, अब मान लो इसमें मैंने यहाँ पे रख दिया f और यहाँ बना दिया n×m का ग्रिड, और ये इसके कोऑर्डिनेट है a, b। अब मान लो मैं वर्टिकली कट करूँगा तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं ये कट करूँ। अगर मैं ये कट करता हूँ तो मेरे पास ये रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, और ये रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, m माइनस a माइनस 1। ये क्या है, ये है a माइनस 1। तो ये क्या होगा, m माइनस a माइनस 1, ये होगा। अब मान लो मैं ये वाला कट ना करके ये वाला कट करूँ तो उस केस में ये क्या होगा, a होगा, और ये क्या होगा, m माइनस a होगा, है ना। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं ये यहाँ से कट करूँ या मैं यहाँ से कट करूँ, है ना। तो 2 ऑप्शन है। अब मैं कौन सा पोर्शन कट करूँगा,
वो देखते हैं। अब मान लो जब मैंने यहाँ पे ये देखा है ना, यहाँ पे मेरे पास या तो मैं रिमेनिंग पोर्शन मेरा यहाँ पे क्या बचेगा, एम माइनस ए माइनस वन, ये बचेगा अगर मैं ये वाला टच करता हूँ तो। और अगर मैं ये वाला टच करूँगा तो मेरे पास रिमेनिंग पोर्शन क्या बचेगा, ए, तो मेरे पास ए बचेगा। अब इन दोनों टट वर्टिकली टच में जो नंबर ऑफ रोज है वो तो सेम ही हो रही ना, क्योंकि अपन तो वर्टिकली टच कर रहे हैं। तो जो चेंजेस हो रहा है वो हो रहा है कॉलम में, रो नंबर ऑफ रो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे मान लो नंबर ऑफ रो सेम रहेगी तो यानी एन रहेगी। अब ग्रिड क्या होता है, रो इंटू कॉलम। तो यहाँ पे ये क्या है, अपन को मान लो अब ये वाला टच करना है ना। अरे ये वाला टच करे तो यहाँ पे जो होगा वो बचेगा ये वाला एम माइनस ए माइनस वन, है ना। अब एन इंटू एम माइनस ए माइनस वन और एन इंटू ए। अब अपने पास ये बचे, ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है ग्रिड, है ना, जो रिमेनिंग ग्रिड है वो। अब एक बात बताओ, अपन को क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रिड हटाना है स्टार्टिंग में, जिससे अपन का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम हो सके। अब अपन को मैक्सिमम से मैक्सिमम हटाएंगे तो जो रिमेनिंग आएगा वो क्या चाहते हैं अपन, मिनिमम से मिनिमम आए, है ना। तो ये ग्रिड जो आ रहे हैं वो क्या है, रिमेनिंग ग्रिड है ना। हटाने के बाद अपन ये चाहते हैं ये मिनिमम से मिनिमम आए, क्योंकि इसका मतलब क्या है, मिनिमम से मिनिमम आए, इसका मतलब ये है कि जो अपन ने हटाया वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हटाया। तो अब ये रो नंबर ऑफ रो तो सेम ही है, तो चेंज कहाँ पे आ जाए, इस पे और इस पोर्शन में। तो अपन क्या चाहते हैं कि पूरा ग्रिड मिनिमम हो, तो इसके लिए क्या चाहिए अपन को, या तो ये मिनिमम हो या ये मिनिमम हो। अपन क्या ले रहे, सबसे मिनिमम वाला ले रहे। तो या तो एम माइनस ए माइनस वन कोमा ए, इन दोनों में से जो मिनिमम होएगा अपन वो वाला ले रहे, क्योंकि अपन क्या चाहते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रिड हटे। तो जब वो हटेगा तो अपने पास जो ग्रिड आएगा वो मिनिमम से मिनिमम आएगा, और मिनिमम से मिनिमम कब आएगा, जब इन दोनों में से जो सबसे मिनिमम होएगा वो ग्रिड लेंगे अपन, है ना। तो ये बात तो आपको समझ आ रही होगी। तो ये चीज़ हो गई किसके लिए, वर्टिकल कट करने में, है ना। तो जब ये चीज़ आ गई तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कॉलम, यानी अपना एम डैश। तो ये एम डैश क्या हो गया अपना, एम डैश हो गया यहाँ पे मिनिमम ऑफ एम माइनस ए माइनस वन कोमा ए, ये हो गया अपना मिनिमम एम डैश। एन डैश क्या हो रहा, रो, वो एन ही रहेगा, क्योंकि रो में कोई चेंजेस नहीं आया तो वो एन ही रहेगा। तो इस केस में क्या होगा आंसर, इस केस में मान लो अपन जो कर रहे हैं हाफ बाय हाफ जाए जा रहे हैं, उसको मान लो अपन एक सॉल्व फंक्शन के अंदर सॉल्व कर रहे, है ना। तो अपन को क्या करना है, रो के लिए भी चाहिए, है ना, इंडिविजुअली, और कॉलम के लिए भी चाहिए। ये चीज़ क्या सॉल्व करेगी कि अपन हर बार है ना उसके हाफ पोर्शन पे जाए जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम के हाफ पोर्शन, तब तक जब तक वहाँ पे वन नहीं आ रहा, और फिर उसको काउंट कर रहे हैं, तो ये काउंट ही रिटर्न करेगा रो के लिए भी कॉलम के लिए, और प्लस वन जो अपन ने स्टार्टिंग में कट करा है। तो अपना एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, है ना। ये कब आया, ये आया वर्टिकली कट करने पे, है ना। अब मान लो मैं हॉरिजॉन्टली कट करूँगा, तो हॉरिजॉन्टली में मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं ये वाला कट करूँ, इसके ऊपर वाला पोर्शन, या फिर मैं इसके नीचे वाला पोर्शन कट करूँ। तो सेम जो अपन ने वर्टिकल कट में कराया वही हॉरिजॉन्टल में भी यही होगा सीन, कि अपन ने मान लो अगर ये कट कर रहे हैं तो अपना रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, ये तो हो गया अपना ए माइनस वन, है ना। तो ये पोर्शन क्या होगा, ये होगा एन माइनस ए माइनस वन, है ना। और मान लो अपन ये वाला कट करते हैं, है ना, तो ये जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा ए, और रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग होगा एन माइनस ए, है ना। तो अपन के पास जो रिमेनिंग होगा या तो वो ए होगा
है ना। ए कब आएगा, जब अपन ये वाला पोर्शन कट कर रहे हैं नीचे वाला। या फिर n माइनस ए माइनस वन तब होगा जब अपन ऊपर वाला पोर्शन कट कर रहे हैं, तो ये रिमेनिंग वाला पोर्शन n माइनस ए माइनस वन। तो हॉरिजॉन्टल कट में क्या होगा, n माइनस ए माइनस वन या ए। अब इसमें कॉलम क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि कॉलम सेम रहेगी, क्योंकि अपन कट केस कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं, तो वर्टिकल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो वर्टिक जो अपनी कॉलम है वो एम ही रहेगी इस केस में, अगर अपन हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं स्टार्टिंग में। अब अपन तो वही बात है कि जो रिमेनिंग ग्रिड है वो मिनिमम से मिनिमम चाहिए। तो इस दोनों में भी अपन अगर इसको एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एम तो कांस्टेंट ही है, अपन को इन दोनों में से मिनिमम चाहिए। तो जो मिनिमम होगा वो होगा एन डैश, इनका जो मिनिमम होगा वो अपन को चाहिए, और जो एम डैश होगा वो होगा एम। तो इसमें भी होगा सॉल्व एन डैश प्लस सॉल्व एम डैश प्लस वन, जो अपन ने स्टार्टिंग में काटा है वो। तो एक ये हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कट पे स्टार्टिंग में, अगर हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो ये हो गया। अब अपन को क्या चाहिए, आंसर चाहिए। आंसर क्या हो रहा है, मान लो इस केस में मिनिमम हो पा रहा है, क्योंकि मिनिमम टर्न चाहिए मॉव को। तो मान लो मिनिमम चाहिए, तो इन दोनों में से ये या ये, इन दोनों में से जो आंसर दे रहा मिनिमम वही अपना आंसर होएगा। क्योंकि मैक्सिमम हो रहा है तो मतलब वो ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि मॉव क्या चाहता है, मिनिमम मिनिमम में कर सके, है ना। तो मान लो अपने पास मिनिमम आ रहा है, तो मॉव तो चाहेगा ना कि उसमें ही करे। तो इसमें जो आंसर हो रहा है वो मिनिमम हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कट स्टार्टिंग का या वर्टिकल कट स्टार्टिंग का। तो इन दोनों में से जो आंसर होगा वो मिनिमम होगा। अब इसको कोड करते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं भूल गया, जो गलती हो रही जो मेरे से, यहाँ पे जो कॉलम लिया है तो ये कॉलम बता रहा है, तो यहाँ पे अपन ए की जगह यहाँ पे बी ले गए। तो आप ये करेक्ट कर लेना कि यहाँ पे जो है वो आएगा यहाँ पे बी, तो एम माइनस बी माइनस वन। तो यहाँ पे ये किस में आया, ये आया वर्टिकल कट में। तो ये जो अपन ने वर्टिकल कट करा है, तो यहाँ पे जो m माइनस ए माइनस वन है, तो यहाँ पे आप b कर देना, यहाँ पे आप b कर लेना। तो अपन अब इसका कोड करते। तो यहाँ पे मैंने एक सॉल्व फंक्शन बना रखा है, सॉल्व फंक्शन में मैंने एक इनपुट दिया उसको, जो अपन रो या कॉलम देंगे। यहाँ पे मैंने काउंट 0 कर लिया इनिशियली, और अपन हर बार उसके मिडल पे जाते जाए। मिडल कैसे पता लगाए, वैल्यू प्लस वन बाई टू। 5 है तो उसका मिडल क्या होगा 3, 4 है तो उसका मिडल क्या होगा 2। तो एक बार हर बार अपन उससे मिडल पे जाएगा, कब तक, जब तक उसकी वैल्यू वन नहीं होती, या तो रो या कॉलम वन नहीं होता जब तक, और फिर उसको काउंट करते जाए, क्योंकि वो अपना क्या बता रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स ये बता रहा है अपन को। तो अपन यहाँ पे रिटर्न कर दिया, फिर काउंट। अब अपन को क्या करना है, पहले वर्टिकली कट, वर्टिकली कट में अपन क्या करेंगे, सॉल्व मिन करेंगे। अब मिन सॉल्व वर्टिकली कट कर रहे, तो उसमें क्या है, जो नंबर ऑफ रो है वो तो सेम ही रहेगी, है ना। तो यहाँ पे सॉल्व नंबर ऑफ रो तो सेम ही रहेगी, कॉलम में कट हो रहा है, तो उसमें क्या था, m माइनस बी माइनस वन कोमा बी, ये चीज़ थी उसके अंदर, है ना। अब यही काम अपन करेंगे हॉरिजॉन्टल कट के लिए। तो हॉरिजॉन्टल कट के लिए क्या होगा, ये होगा सॉल्व, यहाँ पे अपन को प्लस वन भी करना है, क्योंकि प्लस वन क्या है, अपन स्टार्टिंग में जो कट कर रहे हैं मैक्सिमम ग्रिड वो है। तो सॉल्व मीन ऑफ एन माइनस ए माइनस वन कोमा ए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस सॉल्व ऑफ
जो हॉरिजॉन्टल कट है उसके अंदर वर्टिकल तो सेम ही रहेगा, m+1। अब इसमें से जो आंसर होगा वो होगा अपना मिनिमम, यानी इतने टर्म्स में अपन कर सकते हैं उसको, वर्टिकल कट और हॉरिजॉन्टल कट। ये अपना आंसर होगा। तो अपना टेस्ट यहाँ पास हो गया। अभी तो सबमिट करके देखते हैं अपन। यहाँ पे स्लाइस टू सर्वाइव। तो ये सेट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।